अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। अभी तक हम वैसे काफ़ी नॉर्मल जो खाने पकाते हैं, सेवरी फूड, जिस तरह आमतौर पर नमकीन खाने कहते हैं, वो बनाते रहे। आज हमने सोचा क्यों ना आज का दिन डेडिकेट कर दिया जाए डिज़र्ट्स को, मीठे खानों को। और मीठे खाने अगर बनाने हैं अपने, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको अवेलेबल होती है, बिस्किट्स की, केक्स की और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स की। लेकिन एक इंग्रेडिएंट जिससे बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक्स बन सकती है, डिज़र्ट्स बन सकते हैं, आमतौर पे उसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ शरबत बनाने के लिए करते हैं। रमज़ान में ज़्यादा होता है, उसके अलावा भी पूरे साल इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका शरबत बनता है। लेकिन आज हम आपको बहुत सारी आगे भी ऐसी रेसिपीज़ उसके साथ बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि शरबत का काम सिर्फ और सिर्फ शरबत ही बनाना नहीं है, डिज़र्ट भी बहुत बेहतरीन बन सकते हैं। जाम शीरी के साथ आज हम बनाएंगे जाम शीरी कपकेक्स, और उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी डैकरी बनाएंगे, ये भी एक ड्रिंक है। लेकिन सबसे पहले हम केक बनाएंगे। कप केक से बड़े बेहतरीन एक दफ़ा बना दें, और हमेशा जब मैं बात करता हूँ कि इसको आप स्टोर कर सकते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में आजकल इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाला जा सकता कि हर वक्त बनाया जाए। तो क्वांटिटी बड़ी बना दें, इनको पैक करके इनको फ्रीज़ करें, फिर जब निकालेंगे ये डिफ्रॉस्ट करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जाम शीरी कपकेक्स के साथ। और इसके लिए अज्जा मैं आपको बता दूं, 2 कप इसमें मैदा है, 1 कप इसमें चीनी है, 6 अदद अंडे हैं, और मक्खन इसमें 1.5 कप है, 1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर है, 1 आधा चाय का चम्मच इसमें नमक है, और 1 कप इसमें हम जाम शीरी का सिरप ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शामिल कर देंगे हम मक्खन। ये आ गया 1.5 कप मक्खन, और मक्खन कोशिश करेंगे रूम टेम्परेचर पे हो, थोड़ा नरम हो, ताकि इसकी मिक्सिंग आसानी से हो जाए। ये आ गया इसमें मक्खन, और चीनी की मिक़दार जो है ये अपने अगर नोट किया होगा कि 2 कप मैदा है, और अमूमन अगर हम 2 कप मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन 1.5 कप या 2 कप ही चीनी शामिल होती है। लेकिन इस रेसिपी में हम 1 कप चीनी शामिल कर रहे हैं। उसकी वजह है कि 1 कप इसमें हम जाम शीरी भी शामिल करेंगे, तो मिठास बेहतरीन हो जाएगी, और साथ में जाम शीरी का बेहतरीन जायका और खुशबू और रंगत, ये सब कुछ मिलेगा आपको। सो यहाँ पे मक्खन ले लिया, साथ में हमने चीनी शामिल कर दी। चीनी कोशिश करें जब भी बेकिंग में, केक्स में आप चीनी शामिल करें, इसमें आपने कैस्टर शुगर शामिल करनी है, बारीक पिसी हुई चीनी, ताकि मिक्सिंग आसानी से हो जाए। अदरवाइज़ घर वाली चीनी जो अगर शामिल करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़रा टाइम लगता है इसको, बल्कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, सही तरीके से मिक्सिंग नहीं हो पाती और उसमें घुल नहीं पाती चीनी। इसी वजह से हम इसमें कोशिश करते हैं कि कैस्टर शुगर या बारीक पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला काम यहाँ पे इसको हमने मक्खन को अच्छी तरीके से फेंटना है, बल्कि उससे भी पहला काम ये कर लेते हैं कि जो मैदा है 2 कप, ये हमने एक बाउल में डाला, साथ में हमने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ में थोड़ा सा नमक हम इसमें शामिल करते हैं जब भी केक बनाएंगे। हालांकि नॉर्मली मीठा केक होता है, लेकिन थोड़ा सा नमक मैदे की वजह से शामिल किया जाता है कि बिल्कुल इसका टेस्ट ऑफ ना हो जाए। और दूसरा, अगर आप मक्खन इस्तेमाल करें जिसमें नमक मिला हो तो फिर आप नमक शामिल नहीं करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। सो हमारे पास जो नमक है, वो मक्खन है, वो बग़ैर नमक मिला है, इसी वजह से हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया। तो ये खुश्क अज्जा को हम यहाँ पहले ही मिक्स कर देंगे, और साथ में इसमें ड्राई नट्स भी डल रहे हैं 1 कप। तो हम इसमें कोशिश ये करेंगे मैदे में ही हम थोड़े से नट्स डाल दें, और थोड़े से ऊपर गार्निश के लिए छोड़ देंगे। ये इसमें बादाम डाल दिया, ये इसमें पिस्ता डाल दिया, और ये बकिया जो थोड़ा सा है ये हम ऊपर गार्निश के लिए अलग से रख देंगे। सो ये खुश्क अज्जा एक साथ मिक्स कर लिए। ये आ गए हमारे मैदा 2 कप, 1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, और तकरीबन पौना कप इसमें ड्राई नट्स हमने शामिल कर दी। ये ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नो इशू। वापस आते हैं यहाँ पे, मक्खन को सबसे पहले आपने फेंटना शुरू करना है, और थोड़ा सा जैसे हल्का सा क्रीमी हो जाएगा, फिर आपने एक एक करके इसमें अंडा शामिल करना है। जब भी केक बना रहे होंगे, मेक श्योर कि अंडा एक एक करके शामिल हो। तो 1 अंडा शामिल हुआ, इसको फेंटते चले जाएँ जब तक 1 अंडा उसमें अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, दूसरा अंडा शामिल ना करें। ये पूरा अमल जो है तकरीबन 7-8 मिनट का है टोटल। तो ज़हन में रखिएगा, 1 अंडा शामिल करने के बाद कम बेश को 30-35-40 सेकंड तक आपने इसको मिक्स करना है, ताकि वो 1 अंडा अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए। थोड़ी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। उम्मीद करते हैं जब तक ये अंडे इसमें शामिल हो चुके होंगे, मिक्स हो चुके होंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। देखिए वापस आ गए, और क्विक रिकैप आपको दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खुश्क अज्जा की तरफ आ जाते हैं। 2 कप मैदा,
1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सॉरी, और आधा चाय का चम्मच नमक, और पौना कप इसमें ड्राई नट्स हैं चॉप किए हुए, ऑप्शनल अगर आप शामिल करना चाहते हैं। बादाम पिस्ता था, आप इसमें बादाम पिस्ता अखरोट ये मूंगफली भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी उसका टेस्ट थोड़ा ज़रा डिफरेंट आता है, और किशमिश ये आप शामिल कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 नट शामिल किए, और ये खुश्क अज्जा को हमने मिक्स करने के बाद एक तरफ कर दिए। यहाँ पे वेट अज्जा की तरफ आते हैं। 1.5 कप इसमें मक्खन था, और साथ में हमने 1 कप चीनी शामिल की। 6 अदद अंडे थे, 5 अंडे शामिल हो गए। एक अंडा शामिल कीजिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, और मिक्स करते जाएँ। ये आखिरी अंडा इसमें बचा, तो छठा अंडा भी शामिल हो गया। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमें फेंट लेना है आखिरी अंडा शामिल करने के बाद, क्योंकि इसके बाद इसकी मज़ीद मिक्सिंग नहीं होगी। और ये जहन में रखिएगा, ये इसका मेन काम है सारा। उसके बाद एक दफ़ा यहाँ से फिनिश हो गया, फिर ये ओवन के हवाले हो गया, फिर आपका काम ख़त्म। तो मेक श्योर कि इसको अपने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है आखिरी अंडे शामिल करने के बाद, और साइडों को अच्छी तरीके से कोई मक्खन वगैरह लगने से, मिक्स होने से रह गया हो वो शामिल कर दें। और इसके बाद हम आ जाते हैं, 1 अदद कप मिल जाएगा कोई भी, मेजरमेंट कैसे करेंगे, बॉल दे दें वो, हाँ ये ठीक तो ये आ गया हमारा जामी शीरी। अगेन टेस्ट के हवाले से बहुत बेहतरीन और खालिस अरकियात से बना हुआ, और इसका जायका बड़ा बेहतरीन है। और ख़ास तौर पे जब भी इसको हम शरबत में की फॉर्म में पीते हैं, वो तो हम नॉर्मली पीते ही हैं दूध में मिक्स करके या पानी में, या इसको लेमन के साथ मिक्स करके, लेकिन डिज़र्ट्स इनके इंतहाई बेहतरीन बनते हैं। और इसका सबसे बड़ा कमाल ये कि बहुत सारे सिरप्स मैंने ख़ुद ट्राई किए बनाए, उनके बेकिंग होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट, जायका, खुशबू सब चेंज हो जाता है। ये वाहिद सिरप है जिसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता, अपना जो इसका जायका, खुशबू और रंगत है ये मेंटेन रहती है। सो इसमें हमने 1 कप जाम शीरी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। और रमज़ान में तो ये आपको पता है हर घर का मस्ट सिरप है, और हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। यही कप केक्स आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, और इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। आखिर में हमने इसमें ये जामी शीरीन 1 कप शामिल कर दिया, और अब इसको हम फाइनली एक दफ़ा और मिक्स करेंगे। तो देखें कलर ही इसका चेंज हो गया, खुशबू, जायका, रंगत सब कुछ चेंज। ये आखिर में मिक्स करना है, और इसको मिक्स करने के बाद मशीन की बंद। और अब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। हमेशा जहन में रखिएगा, खुश्क अज्जा को हम हाथ से इसको मिक्स करते हैं, मशीन से कभी भी मिक्स ना करें, मशीन से इसकी ओवर मिक्सिंग हो जाती है। और बेकिंग के दौरान आपके जो कप केक्स हैं ये हार्ड बनते हैं, जहन में रखिएगा। तो इसको हमेशा ओवर मिक्सिंग से बचाने के लिए आखिर में जो मैदे का मिक्सिंग है ये आपने हमेशा हाथ से ही करनी है। सो इसको यहाँ पे ले आते हैं, और अब हमारा काम तकरीबन फिनिशिंग की तरफ आ गया। ये आ गया खुश्क अज्जा। अच्छा, खुश्क अज्जा को जब भी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, और हाथ आपने खुला रखना है इस तरह, और फिर इस तरह इसको मिक्सिंग करनी है। बंद हाथ से आप नहीं करेंगे, तो इसको हाथ खुला रखिए, इसको आपने इस तरह मिक्स करते रहना है, और थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है। साइडों को ख़ास तौर पे आपने इस तरह अलग कर देना है, ताकि साइडों से कोई मिक्स होने से बच गया है तो उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स होने का मौका मिल जाए। बस मिलाते जाएँ और थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएँ। ये मिलाते गए, और आखिर में ये आखिरी थोड़ा सा मैदा रह गया बस। इसके बाद एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिलाना है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था, मशीन से भी अगर आप मिक्स कर रहे होते, ये जब भी हमने हाथ से इसको मिक्स किया, समझ लें अगर 20 चक्कर हमने दिए तो मशीन से तकरीबन 40-50 चक्कर हो गए होते, बिल्कुल इंस्टेंटली। इसी वजह से हमेशा ये केक का मिक्स हो कोई भी, तो इसको आपने हमेशा हाथ से मिक्स करना है। और फाइनली इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे ये इसके कप केक्स की ट्रे ले ली। इसके अंदर हमने पेपर ऑलरेडी लगा के रखे हुए, और इसको मिलाया, साइडें अच्छी तरीके से छुड़ा ली, और इसके बाद हाथ से या पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से अपनी सिंपली इस तरह स्कूप किया और ये डालते गए, बस इसको हम भरते जाएंगे। और फिर जो हमने नट्स थोड़े से बचा के रखे हुए थे, ये हमने गार्निश के लिए ऊपर से थोड़े से डालने हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने फिल कितना करना है। फ़िलहाल मैं थोड़ा थोड़ा इसको बेसिक फिलिंग कर लूँ, फिर इसकी फ़ाइनल फिलिंग की क्वांटिटी भी आपको दिखाता हूँ। अमूमन अगर आपने सही मिक्स बनाया तो ये कप केक इतने ही मिक्स से मुकम्मल तौर पे भर जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा ज़रा और भरे हुए कप चाहिए होते हैं कप केक्स, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें और शामिल करना पड़ेगा। ये बस ये इसकी टोटल क्वांटिटी है मिक्सिंग की। ये डालते गए,
और मेरे अंदाजे से ये तकरीबन 4, 4, 8, 12 तकरीबन 20 कप केक बनेंगे इंशाल्लाह। तो 20 कप केक्स 2 कप मैदे के मिक्स से और 1.5 कप मक्खन और 6 अंडे इसके मिक्स से तकरीबन आप नॉर्मली 20 कप केक्स इजीली बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जहाँ पे आपको कमी लग रही है वो उसको आप फिल कर लें और बस इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे नट्स। थोड़े थोड़े से नट डालते जाएं। ये आ गए, दैट्स इट। ये हमारी ट्रे वाली कंप्लीट हो गई। इसको एक तरफ करते हैं और इसके बाद दूसरी ट्रे की तरफ आ जाते हैं। ये आ गई हमारी दूसरी ट्रे और इसको भी फिल करना शुरू कर देंगे। 4, 8, 12 मेरे हिसाब से 20 आराम से आ जाएंगे। और ये बड़े साइज़ के कप केक्स हैं, छोटे नहीं हैं। ये जब बेक होंगे, फिल होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। काफ़ी डिसेंट साइज़ के कप केक्स हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। बाज़ार से अब ये कप केक लेने जाएंगे काफ़ी महंगे पड़ेंगे आपको, और ये कंपैरेटिवली बहुत सस्ते पड़ेंगे। सो ये एक एक करके फाइनली हमने इनको भर देना है। जो बच गए पेपर उनको निकाल लेते हैं। चलिए जी, ये काम हो गया ख़त्म। और बेकिंग टाइम इसका 12 से 15 मिनट मैक्सिमम। केक्स नॉर्मली 30 से 35 मिनट लेते हैं। यही केक अगर आप बनाएंगे 35-40 मिनट लगेंगे। अगर आप इसका नॉर्मल केक बनाना चाह रहे हैं, मतलब जामी शीरी का, और अगर आप इसको कप केक बनाना चाह रहे हैं तो 12 से 15 मिनट बेकिंग टाइम है। 180 डिग्री टेम्परेचर है इसका, ध्यान में रखिएगा। केक्स, कप केक्स हों चाहे नॉर्मल केक्स हों, इनको इतना ही टाइम लगता है। और अब सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि इसको एक ट्रे पे रख के, ये आ गया, और इसके बाद अवन का दरवाज़ा खोल के इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसको नॉर्मली जब भी बेक करें सेंटर की सेक्शन में रखें। और ये वाला आ गया, इसको हम नीचे रख देते हैं, ग्रिल लगी हुई है। बस अवन बंद किया। दोबारा फिर आपको बताते चलें कि मैं बार बार इससे बताता हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि कोई चीज़ अवन में रखी है तो इसको बार बार चेक करना है कि बनी नहीं, कैसी नहीं बनी, शक्ल कैसी नज़र आ रही है। एक दफ़ा दरवाज़ा खोला है कि देखें गिरता चला जा रहा है। यानी ये टेम्परेचर आपके पास, अगर ये ऐसे अवन नहीं है जिसमें मैकेनिज़्म हो तो आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन ये इस वजह से बेहतर है कि अभी देखें 180 था, चंद सेकंड के लिए, मेरे ख्याल में शायद 15 सेकंड के लिए दरवाज़ा खोला, 160 पे आके रुक गया। और ये बहुत बड़ा मसला होता है अमूमन जब भी आप बेकिंग करते हैं। तो जब भी बेकिंग करते हैं तो इसमें ये टेम्परेचर जो है, ये अगर इतने गिर जाते हैं, अभी तो नहीं, ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये चलेगा। लेकिन अगर बार बार मैंने दरवाज़ा खोला, इसका टेम्परेचर गिरेगा, ये केक राइस करेगा और बैठ जाएगा सारा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर मज़ीद डिस्कशन इस केक पे भी करेंगे और फिर आपके लिए बड़ी मज़ेदार ड्रिंक भी बनाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। लीजिए वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं जामी शीरी के साथ कप केक्स। और इसका मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ। केक्स जब भी बनाएंगे ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला काम तो अपने अवन ऑन करके रखना है। जब मतलूबा दर्जा हरारत 180 डिग्री, वो जलता नहीं है। आपने सीधा अवन के सेंटर में उसको रखना है। टेम्परेचर भले आपके पास नॉब है जिसके ऊपर कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं लिखा, मिड गए होते हैं जो नॉर्मली अवन होते हैं, आपने उसको अवन के सेंटर में उसको रखना है और उसको देखते जाना है। यानी यहाँ पे आप टेम्परेचर अंदाजे से कुछ रख दें, अंदर देखते जाए उसकी नीडल को। जैसे ही 180 डिग्री पे आएगी, भले वो कहीं से भी नॉब आपने एडजस्ट करनी हो, आपने उसको जैसी आपको दर्जा हरारत मिल गया मतलूबा, और आप देख रहे हैं कि 180 से ऊपर नीचे नहीं जा रहा, आप थर्मामीटर को आराम से निकालिए, हाथ से नहीं निकालिएगा, बहुत गर्म होगा, कपड़े से निकाल के रख दीजिए। ये आपको टेम्परेचर मिल गया। बेकिंग का सबसे बड़ा इशू जो है, अमूमन जितनी भी ख़वातीन और हजरात घर में बेकिंग का शौक़ रखते हैं और बनाते हैं और उनको डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी होती है कि यार ये चीज़ सही नहीं बनी, उसकी सबसे बड़ी वजह आपका अवन है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप ये जो भी मैंने आपको रेसिपी बताई, इसके जो इंग्रेडिएंट्स बताए, इसमें 19-20 फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन टेम्परेचर अगर आपका सही नहीं मिलेगा इसको, ये केमिकल रिएक्शन है, ये दर्जा हरारत की बेसिस पे ये चीज़ें बनती हैं। तो वो अज्जा का तनासुब भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सबसे बहुत जो अहम चीज़ है वो दर्जा हरारत है। अगर वो नहीं मिलेगा इसको, अमूमन आप देखते हैं केक राइस किया, थोड़ा सा पका,
और फिर कोलैप्स कर गया, या ऊपर से कलर एकदम आना शुरू हो गया और आपको लगा कि यार ये तो बड़ा बेहतरीन हो रहा है, ऊपर से पता लगा जल गया, या नीचे से जल गया, या नीचे से कहीं से कच्चा है कहीं से जल गया। सो ये सारी चीज़ें जो है टेम्परेचर से रिलेटेड है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो ओवन जिस किस्म के मिलते हैं वो बेकिंग के लिहाज से सही ओवन्स नहीं है। सही ओवन से मुराद आप खुद तजुर्बा अगर कर चुके हैं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है यार हमें बेकिंग नहीं आती है, हम बेकिंग नहीं कर सकते। ऐसे कुछ नहीं है, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आम कुकिंग के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा डिफरेंट काम इसको आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि मुश्किल काम है अगर आपको सही ओवन मिल जाए। और आजकल ये बड़े ओवन्स ना लें, बहुत बड़े ओवन जो लोग लेते हैं बेकिंग का शौक़ पूरा करना है, टेबल टॉप आते हैं इतने छोटे से। और आजकल तो माइक्रोवेव आ रहे हैं जो बेसिकली कन्वेक्शन ओवन का काम भी करते हैं, बेहतरीन, जिसके अंदर पंखा लगा होता है। तो माइक्रोवेव भी है आपका, ओवन भी है, और आपने इतने बड़े ओवन का क्या करना है। छोटा सा ओवन जिसमें आपने केक बिस्किट वगैरह बनाने वो तो छोटे से ओवन में भी बन जाते हैं। टेबल टॉप आता है, थोड़े से पैसे बचाएं और डिजिटल ओवन्स की तरफ जाएं। गैस ही भले से ऑपरेट करते हो या बिजली से करते हो, बिजली भी इतनी वो नहीं खाते, कम खाते हैं, क्योंकि कैविटी कम है ना, स्पेस कम है, छोटी कैविटी होती है तो उसकी हवाले से इतनी बिजली नहीं खाते। बिजली वाले भी चलेंगे, लेकिन राइट ओवन ले लें। आप देखेंगे एक दफ़ा आप बेकिंग उसमें करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होते हैं कि यार ये हमने बनाया, मुझे नहीं आती बेकिंग, या मैंने क्या गलती कर दी। गलती आपकी नहीं, गलती मेजॉरिटी आपकी मशीन की है। सही मशीन अगर आप इसको बेक नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट वैसे ही मिलेंगे, यानी ख़राब मिलेंगे, कहीं जल जाएगा, कहीं कच्चा रह जाएगा, और कहीं राइस कर जाएगा, कहीं फूलेगा, वापस बैठ जाएगा। तो जहन में रखिए सही ओवन। अगर ओवन सही नहीं भी है तो फिर आप थर्मामीटर ले लें, उसमें दर्जा हरारत मालूम करें। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मिक्स की तरफ। 2 कप इसमें हमने मैदा इस्तेमाल किया, 1 खाने का चम्मच में हमने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया। बेकिंग पाउडर की मिकदार हमें कभी कभार, अब ये अगर नॉर्मल केक होता हम इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालते, लेकिन चूँकि इसमें जाम शीरी भी था, लिक्विड है, और 6 अंडे भी हैं, तो उसकी वजह से हमने 1 खाने का चम्मच शामिल किया ताकि सही प्रॉपर तरीके से राइस हो सके। तो खुश अज्जा में 2 कप मैदा, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक अगर आप नमक मिला मक्खन इस्तेमाल करें फिर नहीं डालेंगे। हमने चूँकि बग़ैर नमक मिला मक्खन इस्तेमाल किया था तो उसमें हमने आधा चाय का चम्मच वो डाला, और पौना कप इसमें हमने नट्स डाल दी, ये ऑप्शनल है, बादाम और पिस्ता दोनों चॉप करके हमने इसमें डाले, पौना कप डाला, और बाकी जो बचा हुआ हमने टॉपिंग के लिए रख दिया। ये हमारे खुश्क अज्जा हो गए। इसको एक तरफ रख के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और एक तरफ साइड पे कर दें। फिर हम आ जाते हैं वेट अज्जा की तरफ। 1.5 कप हमने मक्खन लिया, इसमें 1 कप चीनी शामिल की, इसको फेंटना शुरू किया, थोड़ा क्रीमी हुआ। फिर हमने 6 अंडे एक एक करके शामिल करने शुरू कर दिए, एक एक करके 6 अंडे शामिल करते हैं, फेंटते जाएँ। अमूमन इसको तकरीबन रफली कोई 7 से 8 मिनट या 9 मिनट तक का टाइम दें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर उसमें हमने 1 कप शरबत जाम शीरी शामिल किया, इसको मिक्स किया। फिर हमने खुश्क अज्जा को हाथ से थोड़ा थोड़ा शामिल करते गए और हाथ से मिलाते गए, साइडें भी देखते गए कि कहीं ड्राई मिक्स रह ना जाए। और फिर हमने इसको कपकेक्स के मोल्ड में डाला जो पेपर में, और ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको नट से गार्निश कर दिया। ओवन में रख दिया है 10 से 12 इवन 15 मिनट भी लग सकते हैं इसको बेकिंग में। सो जहन में रखिएगा, दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब तो कहीं जाके देखें 160 पे आ गया था, अभी 176 पे टेम्परेचर आया। अब हम इसका वेट करेंगे और जैसे ही तैयार होगा फिर निकालेंगे। छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर बहुत मज़े की एक ड्रिंक भी आपके साथ शेयर करते हैं। केरी जाएगा विराट जी, वापस आ गए और कपकेक्स हमारे अभी बेक हो रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमने जो लेयर पहले ऊपर वाली रखी थी ट्रे, उसके नीचे एक ट्रे रखी थी। जी ध्यान में रखिएगा कि ऊपर की जो ट्रे है उसकी हीट की वजह से भी नीचे वाले जल्दी पहले पकेंगे। तो अभी मैंने चेक किया ब्रेक में, तो नीचे वाले तकरीबन पक गए, ऊपर में भी थोड़ी सी कसर है, तो वो हम पहले निकालेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी ट्रे निकालेंगे और यहाँ पे हम ड्रिंक बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं नाजली कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें आ जाते हैं फ़ौरन अपनी ड्रिंक की तरफ। बड़ा सिंपल ड्रिंक, और स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, इसी वजह से स्ट्रॉबेरी डैकरी बना रहे हैं हम। और इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप ले लिए स्ट्रॉबेरी ताज़ा, आजकल बिल्कुल बेहतरीन बाज़ार में दस्तियाब हैं, सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ अगर आप बात करते हैं किसी फ्रूट की तो उसमें सर फहरिस्त आता है ये स्ट्रॉबेरी। और विटामिन सी के सबसे बेस्ट सोर्स जो आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी, पहले माल्टे थे, उसके साथ साथ ये भी वही काम करता है। यानी आपको अगर गला ख़राब है फिर इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ी खटास होती है और इरिटेट करेगा। लेकिन नॉर्मल हालत में अगर आप ये डेली, यानी डेली से मुराद हफ्ते में 2 दफ़ा भी अगर आप ये विटामिन सी ले रहे हैं तो ये सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। तो इसमें हमने ये 2 कप शामिल कर दिया स्ट्रॉबेरी। थोड़ी सी हम इसमें आइस क्यूब शामिल करेंगे, और इसके बाद साथ में हम शामिल करेंगे 1 कप शरबत जाम शीरी, ये आ गया। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे।
ताकि लिक्विड बन जाए। इसमें बर्फ़ भी शामिल कर दी थोड़ी सी बची हुई, और 1 से 1.5 कप हम शामिल कर देते हैं पानी। और कॉलर दोबारा आ गई हमारे साथ, ज़रा उनसे बात करते हैं। नाज़नीन कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हुक्म कीजिए। मुझे फरमाइश करनी थी पसंदों की डिश के। बीफ पसंद है? हर शख्स के पसंद है। बीफ पसंद है ना? हाँ, हर शख्स के पसंदे बनते हैं ना। आवाज़ सही नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आया। हर शख्स के पसंदे की ना जो भी डिश है वो बनाते हैं। अब तो लोग भूल गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है डन है, बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जरूर जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, हाँ, सबसे पहले आ जाते हैं हम ज़रा कपकेक्स जो नीचे की ट्रे में रखी थी वो चेक कर लेते हैं। ये हो गए, इसको निकाल लेते हैं। और इसको चेक करने का तरीका कैसे हो गए, कि आपने हाथ से ऊपर से हल्का सा टच करके देखें, बिल्कुल फर्म। अगर ये बाउंस बैक नहीं कर रहा है, चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये कच्चे हैं। सो ये पक चुके। इसको फिलहाल ट्रे पे छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद निकालते हैं। और जो ऊपर वाली हमने ट्रे रखी थी वो अभी थोड़ी सी टाइम है उसमें, हाँ उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, हार्डली मेरे ख्याल में 2-3 मिनट, यानी ब्रेक से वापस आएंगे तो वो भी तैयार हो चुके होंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं ड्रिंक। 2 कप इसमें स्ट्रॉबेरी, 1 कप इसमें शरबत जामशीरी, 10 से 12 आइस क्यूब्स और 1 से 1.5 कप इसमें पानी। इसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, जब भी आप इस तरह की ड्रिंक बाज़ार में पीते हैं तो आपको बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है, और आप कहते हैं यार ये घर में क्यों इस तरह के नहीं बनते। चीज़ें वही हैं, रेसिपी भी वही है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इनकी ग्राइंडिंग का है। इसको बहुत पीसते हैं, और घरों की जो मशीनें हैं ये इस मकसद के लिए नहीं बनी है, लिहाजा इसको आप नॉन स्टॉप तो नहीं चला सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी हमने टोटल चलाया फॉर एग्जांपल 6-7 सेकंड, फिर कोई 5-7 सेकंड, और फिर बोलते हैं ये डन हो गया। कभी आप बाज़ार से जब ये ड्रिंक पीते हैं, आप उस दुकानों में जो मशीनें लगी होती हैं, आप देखें कितनी देर तक इसको ग्राइंड कर रहे हो। और वो मशीनें, होता ये है कि आपको नज़र आएगा यार ये मशीन तो हमारे पास भी है, आप नीचे इसका देखेंगे तो ऐसे मशीन जग वही है, वो ढांचा वही है, नीचे उन्होंने मोटर हैवी लगाई होती है, बहुत हैवी मोटर होती है। अमूमन घर की जो मशीनें हैं उनकी मोटर इतनी हैवी नहीं होती, इस वजह से इसको आप नॉन स्टॉप नहीं चला सकते, लेकिन इसको आपने ग्राइंड खूब करना है ताकि अच्छी तरीके जितना फाइन पेस्ट बनेगा उतनी ही बेहतर इसका ड्रिंक बनेगा। लिहाजा इसको और पीसते जाएंगे। गैप देते जाए, चंद सेकंड का नॉन स्टॉप अपनी चलाएंगे, क्योंकि ये वाली मशीनें नहीं हैं, लेकिन इनमें भी उतने ही बेहतरीन ड्रिंक बन सकते हैं। इस ड्रिंक का एक और फ़ायदा ये, अभी रमज़ान आएगा, रमज़ान में आपके साथ बहुत सारे ड्रिंक शेयर करेंगे, लेकिन ये बड़ी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। जामशीरी का अपना फ्लेवर, जायका, इसकी गज़ाइयत, और उसके साथ साथ फिर स्ट्रॉबेरीज़ का फ्लेवर, तो ये मिक्स होके आपको बड़ा रिफ़्रेशिंग फील देगा। दोबारा पीसते जाएंगे। चलें, इसको अभी इधर ही छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही दोबारा ब्रेक से वापस आएंगे फिर इसको हम एक दफ़ा और ग्राइंड करेंगे और फिर सर्व करेंगे। और ये हमारे आगे कपकेक्स तो निकालते जाएंगे, और इसको अगर आपने चेक करना है कि ये अंदर तक पक चुका है कि नहीं, वैसे ऊपर से हाथ से भी आप टच कर सकते हैं, लेकिन एक अदद छुरी यहाँ पे हुआ करती थी कहीं, चले नहीं कोई मसला नहीं। ये कपकेक आप ले लें, और सिंपली आपने इसका छिलका उतारा, ये छिलका ये कागज़, और इसके बाद और इसको देखें नीचे से भी साइडों से, ये इसकी परफेक्ट बेकिंग की निशानी है। और सिंपली इसको सेंटर में 2 हाफ़ कर लें, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ। तो ऊपर से कहीं से कच्चा भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। और साइड्स इसके देखें, ऊपर से नीचे से हर तरफ से ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और ऊपर से हाथ से आप इसको टच करके देख सकते हैं। बात दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? चलें, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये बेक हो चुके हैं, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं, और जो बकिया अवन में रखें वो भी मेरे ख्याल में 3-4 मिनट बाद उनको भी निकाल लेंगे। तो ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं और हमारा ड्रिंक भी सर्व करते हैं। कहीं जाएगा विराट पैक। ले जी, वापस आ गए। ड्रिंक दोबारा मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, ब्लेंडिंग पे लगा देते हैं। ध्यान में रखिएगा, कोई भी आप ड्रिंक बना रहे हैं, रमज़ान हो या आम दिनों में हो, इसको आपने ब्लेंड अच्छी तरीके से करना है। इसको ज़रा ब्लेंड और कर लेंगे। और इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पे
ब्रेक के दौरान मैंने वो कप केक भी निकाल लिए। सो हमारे ये सारे कप केक हो गए तैयार। अगेन इसमें एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, अवन समटाइम्स कहीं से थोड़ा हीट ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ हुआ क्या। 2 कप केक जो थे वो थोड़े से ज़रा हल्का सा उसमें गुंजाइश थी। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, सारे चेक कीजिएगा, ये नहीं कि 1 3 4 आपने चेक किए और ट्रे निकाले कि सब हो गए। सम टाइम होता ये है कि कहीं अवन में टेम्परेचर कहीं सही होता है, कहीं नहीं होता, कभी कभार। वैसे अवन हमारा अच्छा है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा हो जाता है। इसको चेक कर लें सारे। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि 1-2 दाने जो थे उसमें थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने उनको वापस रख दिया। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस ये ड्रिंक, और इसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी से गार्निश भी कर लेंगे। एक स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर लगा दी, और इसके बाद एक और ब्लेंड किया अच्छी तरीके से। ये आ गया हमारा ड्रिंक। कैसा ज़बरदस्त रेड कलर, बेहतरीन। ये भी आ गया। तो तकरीबन 4 गिलास बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, ये हमने 2 गिलासेस में डाल दिया। और साथ में हमारे आ गए जाम शीरी के कपकेक्स। सो ये ड्रिंक हमारी आ गई, स्ट्रॉबेरी डैकरी, और साथ में हम आ गए जाम शीरी, और ये आ गए कपकेक्स। और जो हमने 2 अदद रखे थे अवन में, उनको भी निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से वो भी हो गए, थोड़ी सी कसर थी। ओह, ये लीजिए, ये हमारे कलेक्टिवली मैंने आपको बताया था जितना भी हमने मिक्स बनाया था उससे 20 कपकेक बन गए शरबत जाम शीरी के साथ। और अगेन जब भी इनको बनाया मैंने आपको बताया था कि इनको बना के आप थोड़ा ठंडा होने दें, फिर आप इनको पैक करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपकी 2-2.5 महीने 3 महीने निकालेंगे। और जब कभी ज़रूरत हो अफ्तार के टाइम पे, या आम तौर पे शाम की चाय के साथ, या बच्चों को स्कूल के देने के लिए, या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेश रहते हैं। थैली अच्छी तरीके से पैक कर लें, यानी टाइट पैक कर लें, और शॉपरों में ना डालें। शॉपर जो बाज़ार में ग्रोसरी वाले शॉपर होते हैं उसमें ना रखें, उसमें इसकी शेल्फ़ लाइफ कम रहती है। मोटी थैलियाँ मिलती है बाज़ार में, वो ख़रीद के रख लें, उनमें डाल दें। आप फ्रीज़र में आराम से आपका टाइम निकालेंगे। ड्रिंक हमारा बहुत बेहतरीन है, आम दिनों में भी और रमज़ान में भी। सो इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमने इसको बनाया स्ट्रॉबेरी के साथ। आप कोई सा अपनी मर्ज़ी का फ्रूट ले सकते हैं, जिसमें बनाना हो गया, चीकू हो गया, नरम फ्रूट्स, ये सारे के सारे जो भी सीज़न के हैं, वाटर स्वीट मेलन छोटे वाले जो होते हैं, कैंटरलोप, उनके साथ भी इनको आप बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ये रखें, बस सिर्फ फ्रूट चेंज करते जाएं, तो आपकी ये दोनों चीज़ें आसानी से तैयार हो सकती हैं। और कप केक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें नट्स अगर आपको थोड़े महंगे लग रहे हैं तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। 1 कप इसमें हमने शामिल किया था, और नट्स में हमने बादाम पिस्ता शामिल किया था। आप चाहें थोड़े सस्ते नट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। मूंगफली का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आप उसमें भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बेहतर करने के लिए, मूंगफली सस्ती पड़ती है, लेकिन वो रोस्टेड हो, कच्ची मूंगफली ना हो, और छिलका इसका उतरा हो, उसको भी चॉप करके इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अमूमन मैंने आपको बताया कि सारा मिक्स ये कप केक्स मेरे ख्याल में तकरीबन 30-35 रुपये का बाज़ार में आपको मेरे हिसाब से ये तकरीबन कोई 18 से 20 रुपये से ऊपर नहीं पड़ेगा नट समेत। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।